हम करें तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। फिर यूं कहें कि मेरा कुत्ता टॉमी और तेरा कुत्ता कुत्ता। हम ये बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कह रहे हैं, वो भी जेडीयू पार्टी के लिए, क्योंकि जेडीयू ये दावा करती है कि हमारी पार्टी ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। लेकिन सच्चाई क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने जौनपुर के मल्हनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह को चुनाव में उतारा है, यानी उन्हें टिकट दिया है। और जेडीयू कोटे के 3 मंत्री अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, जमा खान जमकर उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हालांकि जब यह सवाल पूछा गया कि जेडीयू ये कहती है कि वो बाहुबलियों को टिकट नहीं देती है, क्राइम के खिलाफ है, तो फिर जो कानून की नजर में भगोड़ा है उसे टिकट क्यों दिया? इस पर जमा खान ने एक मजेदार तर्क दिया और यह कहा कि जो शख्स लोकसभा चुनाव जीत कर आया हो, विधानसभा चुनाव जीत कर आता हो, जिसे जनता इतना प्यार करती है, उसे बाहुबली कहना कहां तक उचित है? जनता उन्हें भरपूर प्यार कर रही है। यानी जमा खान ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर कोई बाहुबली या फिर अपराधी अगर चुनाव जीत कर आ जाता है, जनता अगर उसे प्यार करती है, तब वो बाहुबली नहीं होता। तो फिर उसे इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर वो किस आधार पर आरजेडी पर इस बात का आरोप लगा रही है कि इस बार जो एमएलसी की सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें आरजेडी ने क्राइम से जुड़े लोगों को टिकट दिया है। क्योंकि हो सकता है कि ये भी चुनाव जीत कर आ जाएं और अनंत सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे, जब लगातार नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बाहुबलियों पर कार्रवाई कर रहे थे, उस वक्त अनंत सिंह का साम्राज्य फल फूल रहा था। लेकिन जैसे ही अनंत सिंह ने ललन सिंह के खिलाफ बगावत की, उसके बाद वो अपराधी हो गए, उनके यहां से K47 की बरामदगी हुई और इस वक्त वो जेल में बंद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू के कई मंत्री जो है वो धनंजय सिंह को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि वो वहां जीत जाएं। धनंजय सिंह के बारे में बता दें कि 2007 में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था। उस वक्त जेडीयू कोटे से धनंजय सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। लगातार जेडीयू की तरफ से आंखें दिखाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बीजेपी ने साफ कर दिया था कि बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी थी, फिर भी हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। उत्तर प्रदेश में जेडीयू को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और इसी दरमियान धनंजय सिंह क्योंकि अपने क्षेत्र में काफी जो है लोकप्रिय है, इसलिए जेडीयू चाहती है कि कम से कम एक सीट उसके खाते में आ जाए और इसलिए अब जेडीयू के तमाम नेता धनंजय सिंह को चुनाव जितवाने में लगे हुए हैं। यूं तो धनंजय सिंह का एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन हालिया दिनों में जनवरी 2021 में धनंजय सिंह ने मऊ में हिस्ट्री अजीत सिंह की गोलीबारी में हत्या कर दी थी और इसमें उनको नामजद किया गया और बाकायदा लखनऊ कोर्ट ने उनको भगौड़ा घोषित किया। नल अवेलेबल वारंट के जरिए गिरफ्तारी करने का आदेश दिया था। एसटीएफ ने 25,000 का उन पर इनाम रखा था। लेकिन उस दरमियान भी धनंजय सिंह कभी क्रिकेट खेलते हुए देखे गए तो कभी शोरूम का उद्घाटन करते हुए। लेकिन किसी की क्या मजाल है कि धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हो। और इस वक्त अब एसटीएफ ने एक नया खेल कर दिया है। अब जिन 2 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उसमें बेल मिल सकता है, यानी धनंजय सिंह का चुनाव लड़ने का रास्ता जो है वो अब साफ हो गया है। बता दें कि अजीत सिंह की पत्नी ने साफ तौर पे अब कोर्ट में अपील की और ये कहा है कि धनंजय सिंह ने अपने शपथ पत्र में गलत सूचना दी है और इसके साथ ही उन पर कई तरह के आरोप हैं, इसलिए उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। लेकिन एसटीएफ ने जिस तरीके से तकनीकी खेल कर दी है, अब धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू के मंत्री ये कह रहे हैं कि आरोप लगा देने से कोई बाहुबली नहीं हो जाता। जिसको जनता का प्यार मिल रहा है वो आखिर बाहुबली कैसे हो सकता है? तो साफ तौर पे जो जेडीयू लगातार ये दावा करती क्राइम से उसका कोई वास्ता नहीं है, वो एक क्राइम की दुनिया के एक बड़े अपराधी को टिकट दिया है और सिर्फ टिकट ही नहीं दिया है बल्कि उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वहां चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या उत्तर प्रदेश में जेडीयू कम से कम एक सीट जीत पाती है। हालांकि जमा खान जिन्होंने ये बात कही उनके बारे में बता दें कि उन पर भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो ये बयान दे रहे हैं कि सिर्फ आरोप लगा देने से कोई अपराधी या बाहुबली नहीं हो जाता। जिन्हें जनता का प्यार मिलता है वो बाहुबली अपराधी नहीं हो सकता। यानी कोई अपराधी जो कई हत्याओं में संगीन आरोपी हो या जिसे सजा मिल भी गई हो, अगर वो चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तब वो बाहुबली या अपराधी नहीं होता बल्कि एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति हो जाता है। तो हमारी नजरें और खबरों पर बनी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।